पूरी दुनिया में अगर कोई प्यार की निशानी का जिक्र करता है तो सबसे पॉपुलर ताजमहल का नाम हर किसी के जहन में तुरंत आ जाता है। 20,000 मजदूरों की दिन रात 22 सालों तक मेहनत करने के बाद तैयार हुआ था दुनिया का ये सातवां अजूबा ताजमहल। 28 बेशकीमती रत्नों से जड़ा हुआ ताजमहल एक ऐसी यादगार इमारत है जिसने दुनिया भर में इश्क को एक अलग ही पहचान दी है और मोहब्बत को अमर कर दिया है। तकरीबन 400 साल पहले बनी इस इमारत से जुड़ी ऐसी कई बातें हैं, ऐसे कई राज हैं जो इसे और भी ज्यादा यूनिक बना देते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ताजमहल से जुड़े हर उस राज के बारे में जिन्हें आप नहीं जानते, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, ताजमहल को किसने बनवाया था और क्यों बनवाया था, ये सभी को पता है। सभी जानते हैं कि 5वें मुगल एम्पीरियर शाहजहां ने ताजमहल को अपनी बेगम मुमताज की याद में बनवाया था, जिनकी मौत उनके 14वें बच्चे गोहारा बेगम को पैदा करते हुए हो गई थी। लेकिन अगर आप इतिहास के पन्नों को पलटकर देखेंगे तो ताजमहल एक ऐसी इमारत है जो न सिर्फ भला की खूबसूरत है, बल्कि जिसको बनवाने में कई तरह की चीजें हुई और इन सब में कई राज छुपे हुए हैं। तो इस खूबसूरत इमारत को बनवाने की शुरुआत की गई थी साल 1631 में और इस इमारत को बनने में तकरीबन 22 साल लगे। ऐसा बताया जाता है कि ये 1648 में बनकर रेडी हो गई थी, लेकिन इसके आसपास का बगीचा और गेस्ट हाउस तैयार करने में 5 साल और लगे। इसी वजह से इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ साल 1953 के आसपास। अगर हम दूसरे कंटेम्पररी हिस्टोरियन जैसे कि मोहम्मद अमीन काजवानी, अब्दुल हामिद लाहौरी और मोहम्मद सलेह कम्बोह की माने तो शाहजहां मुमताज से ज्यादा बाकी अपनी किसी भी बेगम से उतना लगाव नहीं रखते थे और यही वजह थी कि मुमताज की मौत ने उन्हें अंदर तक तोड़ कर रख दिया था और इसी वजह से उन्होंने ऐसी इमारत बनाने की ठानी जिसकी जैसी दुनिया में कभी बनी ही ना हो और ना ही बनाई जा सके। ऐसा कहा जाता है कि खुद मरते हुए मुमताज शाहजहां को ख्वाहिश बता कर गई थी कि वो चाहती हैं कि उनकी कब्र दुनिया के सबसे सुंदर मकबरे में बनाई जाए। 6 महीने बाद ही ताजमहल को बनाने का काम शुरू हुआ। मुमताज की ख्वाहिश पूरी करने के लिए शाहजहां ने सबसे पहले मकबरे का नक्शा सोचा। उन्होंने अपने दादा के मकबरे से बिल्डिंग के बीच का हिस्सा बनाया, साइड में लगे खंभों का नक्शा और ऊपर बने उस विशाल डोम का नक्शा उन्होंने अपने चाचा के मकबरे से लिया। इन सबको कारीगर को दिखाया गया और उससे कहा गया कि ऐसा नक्शा बनाओ जो इससे पहले किसी की कब्र के लिए सोचा भी ना गया हो। इस काम के लिए शाहजहां ने 20,000 मजदूरों को काम पर लगाया था, जिन्होंने इसे बनाने के लिए दिन रात एक कर दिया था। अगर आज के टाइम में हम ताजमहल की कीमत का अंदाजा लगाना चाहें तो ये तकरीबन 7,500 करोड़ रुपए में बनी है, जिसकी कैलकुलेशन एक आम आदमी अपने दिमाग में कर भी नहीं सकता। इतना पैसा उस समय बादशाह शाहजहां ने इस इमारत पर खर्च कर दिया था। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा में यमुना नदी के किनारे बनी ये इमारत पूरे 22 सालों में बनकर तैयार हुई थी। बात करें अगर इसके एरिया की तो ये तकरीबन 42 एकड़ में फैली हुई है। इसके आर्किटेक्चर डिजाइन की अगर हम बात करें तो ये इंडो इस्लामिक डिजाइन पर बनी हुई है। उस समय इसे बनाने वाले कारीगरों ने अपनी कला का एक ऐसा नमूना पेश किया कि लोग आज भी इसे देखकर हैरत में पड़ जाते हैं। अगर आप इसके मेन गेट से इसे देखेंगे तो ये आपको एक बेहद बड़ी इमारत प्रतीत होती है, लेकिन जैसे जैसे आपके कदम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे ही इस इमारत का साइज आपको छोटा होता नजर आने लग जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप ताजमहल के चारों तरफ बने हुए पिलर्स को देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इन्हें एकदम सीधा नहीं खड़ा किया गया है, बल्कि इन्हें थोड़ा आगे की तरफ झुकाकर खड़ा किया गया है, जिससे कि दूर से देखने पर भी ये सीधे ही नजर आए। साथ ही साथ अगर ये कोई भयानक भूकंप आने की वजह से गिर भी जाए तो ये ताजमहल की मेन बिल्डिंग पर ना गिरे बल्कि ग्राउंड पर गिरे। शाहजहां इस इमारत के लिए किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहने देना चाहते थे। इसी वजह से इस इमारत में लगने वाली
हर एक चीज को दुनिया भर से छाट छाट कर लाया गया था। नक्शा पूरा बनने के बाद बादशाह शाहजहां की सोच इस बात पर अटक गई थी कि अब इस इमारत को बनाने के लिए पत्थर कौन सा लगेगा। काफी सोच विचार के बाद फिर दुनिया का सबसे सुंदर और महंगा संगमरमर का पत्थर लगाने का आदेश दिया गया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ताजमहल के बनने तक इस पत्थर को किसी और को दी जाने की अनुमति नहीं थी और यही वजह थी कि 22 सालों तक इस पत्थर को सिर्फ और सिर्फ आगरा में भिजवाने का आदेश दिया गया था। पूरे भारत से लगभग 20,000 मजदूरों को लाया गया जो कि कलाकारी में अव्वल थे, जिसमें सबसे बड़े कारीगर उस्ताद अहमद लाहौरी का नाम शामिल है। इसे बनाने में सबसे बड़ी मुसीबत थी उस जगह की मिट्टी, क्योंकि मुमताज महल की कब्र यमुना नदी के किनारे से लगी हुई थी, जिसकी वजह से वहाँ की मिट्टी काफी कोमल थी। खुदाई की इतना ही नहीं उस मिट्टी को खोजने के बाद कुओं के अंदर पत्थर भरे गए, जिससे कि ताजमहल की नींव मजबूत बने, जिसमें कई महीनों का वक्त लगा। इसमें न सिर्फ मजदूर बल्कि हाथियों से भी काम करवाया गया था। रिपोर्ट्स की मानी तो ताजमहल को बनाने में $32 मिलियन का खर्च आया था। जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा है कि इस इमारत को बनाने में किसी भी चीज की कमी नहीं रखी गई थी और यही वजह थी कि इसमें इस्तेमाल होने वाली हर एक चीज अव्वल थी। ताजमहल एक ऐसी इमारत है जो इतनी कलाकारी से बनाई गई कि दिन की शुरुआत से लेकर अंत तक ये 4 बार अपना रंग बदलती है। उगते सूरज के साथ ये हल्की काली नजर आती है, सूरज की रोशनी में गुलाबी और पीली, और दोपहर के वक्त एकदम सफेद रंग, और फिर रात को चमकती हुई सोने की इमारत बन जाती है। ताजमहल की सबसे हैरान कर देने वाली चीज है 40 फीट ऊंचा ये डोम, जिसे उस वक्त बनाने के लिए किसी भी तरह की तकनीक नहीं थी तो सिर्फ पत्थर और मजदूर। अपनी शेप की वजह से इसे ओनियन डोम भी कहा जाता है, जिसका सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर हैरान कर देने वाली कला है। इस डोम में सोने का इस्तेमाल भी किया गया था। ताजमहल की एक्सटीरियर फिनिशिंग दुनिया की फाइनेस्ट फिनिशिंग में से एक मानी गई है, जिस पर उस समय की मशहूर कलाकारी प्राचीनकारी का इस्तेमाल हुआ था। ये एक ऐसी कलाकारी होती है जिसमें आलीशान पत्थर को बारीकी से डिजाइन के अंदर फिट किया जाता है, और वो भी एक ग्लू की मदद से। रिसर्चर्स की माने तो उस समय ये संगमरमर पाउडर, ग्लूशीरा और नींबू रस को मिलाकर बनाया गया था। इसे देखने यूं तो लाखों लोग हर साल आगरा जाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जिस द्वार से वो अंदर जाते हैं वो मुख्य द्वार है ही नहीं। दरअसल इसका मुख्य द्वार यमुना नदी के तरफ खुलता है, जहाँ जहाँ नाव में बैठकर ताजमहल तक आते थे। लेकिन समय के साथ नदी कम होती गई और प्रदूषण बढ़ता गया, जिसके चलते अब लोगों को पिछले दरवाजे से आने दिया जाता है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि ताजमहल को बनाने के लिए 1700 हाथी दांत के टुकड़े का इस्तेमाल किया गया था। ताजमहल को प्रेम और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। ये दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक है और ये भारत की समृद्ध संस्कृति और इतिहास का प्रतीक है। तो ये थे ताजमहल से जुड़े कुछ ऐसे राज जो इससे पहले आपने शायद ही कभी सुने होंगे। आपको ताजमहल से जुड़ी ये वीडियो कैसी लगी? अपने विचार कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो लाइक और शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए और मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।